कर प्रभु जी आपसे प्रार्थना है, भाई के लिए निर्गमन 4 बार आप पूरा करें और बोलते हियाव दे पुकारने का शब्द दे प्रभु। हमारे भाई चानी को प्रभु आप सही शब्द दें, सही विचार दें, अनुवाद करने में सहायता करें। आज हमसे आप ज़रूर बोलें और बात करें। प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँगते सुनो ग्रहण करें। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में जाएँगे हमारे भाई डीन के साथ। Hello, can you hear? Yes, brother. Greetings to you all in the name of our Savior Lord Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। And by God's grace, once again I have been given this opportunity to come before you. और प्रभु की दया से एक और बार मेरे पास ये मौका है कि मैं आपके सामने आ सकूं। And today we'll be starting a small series on a very important topic. और आज हम एक छोटी सीरीज शुरू करेंगे एक बहुत मुख्य विषय पर। Something that is very often used but hardly ever understood. जो कई बार इस्तेमाल किया जाता है लेकिन बहुत कम समझा जाता है। And because it is not properly understood, it is not properly utilized. और क्योंकि वो सही से समझा नहीं जाता इसलिए इसका सही से इस्तेमाल नहीं होता। And so in about 5 sessions we'll be taking up worship, what it means and what its implications are. और करीब 5 सेशन में हम लेंगे कि आराधना क्या है और उसके क्या फायदे हैं। And today we'll be trying to just take up the beginning, that is understanding worship. और आज हम उसकी शुरुआत देंगे आराधना को समझना। And we'll take our lead verse as the classical John chapter 4 verse 23-24 about worship. और अब जो बहुत जानी मानी आयत है यूहन्ना 4:23-24 उसको हम आज के लिए देखेंगे। यूहन्ना 4:23 और 24। जी भाई, यूहन्ना 4:23-24। परंतु वह समय आता है, वह नबी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। The hour is coming, and now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. भाई ये माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Lord, we thank you for your living word that you have placed in our hands. प्रभु आपकी जीवित वचन जो आपने हमें दिया उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। Thank you for this opportunity to gather together in your name. और धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए कि आपके नाम की खातिर इकट्ठे हो सके। And we thank you for this wonderful arrangement through these electronic media that you have granted to us. और धन्यवाद देते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो इतना अच्छा इंतजाम आपने हमारे लिए किया है। Pray, Lord, that you would grant us the wisdom to be able to understand your word. प्रभु हमें बुद्धि दे के तेरे वचन को समझ सके। Be with me and my brother Chani. Give us your fresh anointing of the Holy Spirit. मुझे मेरे भाई चानी के साथ तो हमें एक आत्मा का नया अभिषेक दे। Give us the right words to speak and glorify your name. हमें सही शब्द दे कि तेरी महिमा कर सके। And all who are joined together, we may all be able to understand what you want to teach us today. और जितने यहाँ इकट्ठे हुए हम सब समझ सकें जो आप हमें समझाना चाहते हैं। Lord, please maintain our connectivity and prevent all disturbances. प्रभु हमारी कनेक्टिविटी को बनाए के और हर एक परेशानी से आप बचाए रखें। Committing everyone and everything into your hands, we ask and pray in the name of our Savior Lord Jesus Christ. हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Now, there are two generally used ways through which man communicates with God. अब दो बिल्कुल जाने माने तरीके जिसके द्वारा इंसान परमेश्वर से बात करता है। The first and most commonly used is when he asks God for something. सबसे पहला तरीका जब कोई इंसान परमेश्वर से कुछ मांगता है, That is communicating through prayer. यानी प्रार्थना के द्वारा प्रभु से संपर्क करना या वार्तालाप करना। This is by far the commonest way and used by the vast majority of people. ये सबसे एक आम तरीका है जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। And this is even used by those who don't have any meaningful relationship with God or no relationship with God. और यहाँ तक कि वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं जिनका प्रभु के साथ कोई ऐसा संबंध नहीं है। They may not even have a proper concept of who God is and what He wants, but they will still pray to Him. शायद उनको ये भी नहीं पता कि परमेश्वर क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करते हैं। And often people pray in their times of need. और बहुत बार लोग अपनी जरूरत के समय प्रार्थना करते हैं।
and they want God to extricate them out of those various difficult situations. और वो चाहते हैं प्रार्थना के द्वारा कि प्रभु उस हालात से उन्हें बचा ले। The second way of communicating with God is और दूसरा तरीका प्रभु के साथ संपर्क बनाने का through worship, आराधना के द्वारा, where in a positive or appreciating sense we give something or the other to God. जहां पर हम आभार के रूप में, धन्यवाद के रूप में कुछ ना कुछ प्रभु को चढ़ाते हैं या देते हैं। This can be done in various ways that we will see shortly. ये हम कई तरीकों से जो अभी हम देखेंगे, But one thing is very necessary for worship to be there. लेकिन आराधना के लिए एक बात बहुत जरूरी है। The person offering worship must have a meaningful relationship with God. जो व्यक्ति प्रभु को आराधना चढ़ा रहा है उसका प्रभु के साथ एक जीवता और बहुत सही संबंध हो। Prayer can be done by anyone, even those who don't believe in God can sometimes pray. प्रार्थना तो वो लोग भी कर सकते हैं जो शायद प्रभु को जानते भी नहीं, But worship can only be given to God by those who have a relationship with Him. लेकिन आराधना केवल वही कर सकता है जो वास्तव में प्रभु के साथ एक जीवता संबंध है। A small but important point here is यहाँ पर एक बहुत मुख्य, छोटा लेकिन मुख्य बात यहाँ पर ये है, just about saying or giving anything to God does not constitute worship. सिर्फ यही कहना कि मैं प्रभु को कुछ दे रहा हूँ आराधना नहीं होती। There are people who give insults and abuses to God. That is not worship. ऐसे लोग भी हैं जो प्रभु की बहुत निंदा करते हैं, उसको गाली गलौज देते हैं, वो आराधना नहीं हो सकती। That is why I said giving in a positive or appreciating sense, that is worship. इसीलिए जब मैंने कहा कि एक सकारात्मक रूप से प्रभु को आभार के रूप में कुछ देना वो आराधना है। Now, worshipping God or giving worship to God is a very powerful weapon against Satan and all his deviousness. अब आराधना करना या प्रभु को आराधना देना शैतान के विरोध में विश्वासी के पास एक बहुत ताकतवर हथियार है। It is the God-given tool in the hands of a Christian believer to live a victorious and joyful Christian life. ये प्रभु ने विश्वासी को एक बहुत सामर्थ्य हथियार दिया है जिसके द्वारा वो एक बहुत विजयी जीवन जी सके। But unfortunately, it is neither properly understood nor effectively used by most believers. लेकिन दुख की बात यह कि ज्यादातर विश्वासी ना तो इसको सही समझते ना इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। And therefore, they continue to live a very average or even a defeated Christian life. इसीलिए वो बहुत बार एक हारा हुआ और निराश जीवन बिताते हैं। Whereas through worship, they should be leading the abundant life that Lord Jesus had promised and laid out for them in John 10. जबकि आराधना के द्वारा उनको एक बहुत बहुतायत का जीवन जीना चाहिए था जो यूहन्ना 10:10 में प्रभु ने कहा। Those who worship the Lord will definitely lead that abundant life. और जो आराधना करेगा वो बहुतायत का जीवन जिएगा। The problem is because most Christian believers do not understand what worship actually is. और क्योंकि ज्यादातर मसीह विश्वासी नहीं समझते कि आराधना क्या है, And therefore, instead of worshiping God, they usually confine themselves to praying. इसीलिए आराधना करने की जगह ज्यादातर वो प्रार्थना करने लग जाते हैं, That is, they start asking from God. यानी प्रभु से मांगने लगते हैं। Or at best, they may add a few words of thanks to God when they are asked to worship the Lord. कई वो आगे पीछे 2-4 शब्द धन्यवाद के जोड़ देते हैं जब उन्हें आराधना करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो प्रार्थना करते हैं। For many others, singing songs is all that there is to worship. कुछ के लिए तो सिर्फ गीत गाना ही सिर्फ आराधना है, उससे ज्यादा वो नहीं करते। Their mental concept is when we are asked to worship means you are asked to sing something. उनकी मानसिक सोच, उनकी सोच ये है कि अगर आराधना करने के लिए कहा गया है तो गीत गाना है। Therefore, they may even try to do this very enthusiastically. और शायद इसको वो बहुत जोश के साथ भी करते हैं। There are some people who jump, shout, sway, dance with the song and believe they have very effectively worshipped the Lord. यहाँ तक कि लोग हैं जो बहुत हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, उछल कूद करते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने प्रभु की आराधना की है। In doing all this, they very conveniently forget, ये सब करते हुए बड़ी आसानी से भूल जाते हैं, as we just read in our lead verse, जैसे अभी हमने इस आयत में पढ़ा, मुख्य आयत में पढ़ा, यूहन्ना 4:23-24, that God is not interested in the externals and the dramatics. कि परमेश्वर ये बाहरी नाटकबाजी पर प्रभावित नहीं होता, He looks at the state of the heart, वो मेरे मन को देखता है and that is how He wants to evaluate us.
और इसी तरह तो वो मेरा मूल्यांकन करता है। Now we will learn about worship under the following headings. अब हम आराधना को इन विषयों के नीचे देखेंगे। The first is what we are doing today, understanding worship. आज जो पहला हम देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग वर्शिप यानी आराधना को समझना। Next, we will take up some examples of worship in God's word. दूसरी बार हम लेंगे कुछ उदाहरण जो आराधना के हैं बाइबल में। Third will be the absolute necessity or imperativeness of worship. और तीसरा आराधना जो बिल्कुल बिल्कुल अनिवार्य है। Fourth will be the blessings of worship. और चौथा आराधना की जो आशीष है। And the fifth will be the impediments to worship. और पांचवा आराधना की क्या रुकावटें हैं। And if we have time, we'll look up into the sixth one, overcoming the obstacles. आराधना में क्या रुकावटें हैं, और अगर समय मिला तो छठी बात उन रुकावटों पर कैसे विजय पानी है। Now, getting on with today's heading, understanding worship. आज हम देखें आराधना को समझना। Now, worship or giving to the Lord can be through three things. आराधना तीन चीजों से दी जा सकती है। It can be through offering material things. वो प्रभु को हम कोई सामग्री के रूप में दे सकते हैं, कोई चीज दे सकते हैं, Through gestures, या how हमने हाव भाव से दे सकते हैं, or through offering spoken words. या हम अपने शब्दों से उसकी आराधना कर सकते हैं। Now, about material things, we know that offering sacrifices is a very well established way of worshiping the Lord mainly in the Old Testament. हम अच्छे से जानते हैं पुराने नियम में सामग्री या कोई चीज देकर आराधना करना पुराने नियम में बिल्कुल स्थापित है। Like sacrificing an animal or sacrificing your farm produce, bringing it to the Lord, etc. So those जैसे material things were given. कोई बलिदान, किसी जानवर का बलिदान चढ़ाना या अपने जो खेत की फसल है उसका एक हिस्सा प्रभु को देना आराधना के तरीके थे। Similarly, offering one's income, tithe or material gains, etc. was another way of showing gratitude to the Lord and worshiping Him. उसी तरह प्रभु को अपने धन, अपनी कमाई में से प्रभु को देना, ये भी एक जाना माना तरीका है जो हम प्रभु के लिए आराधना में देते हैं। The second is through gestures, through और our physical gestures. दूसरा हमारे हाव भाव, हमारे जो भावनाओं के किस तरह हम उसको प्रभु को चढ़ाते हैं आराधना में। That is, we express our feelings in the state of the heart through our physical postures and actions. यानी हम अपने शारीरिक भाव से प्रभु को आराधना के रूप में दिखाते हैं। Our state of the heart, what we feel about Him, we express through our gestures. हमारे मन में क्या है प्रभु के लिए, हम अपने बाहरी स्वरूप से, फिजिकल फॉर्म से, शारीरिक रूप से दिखाते हैं। Very common is prostrating or bowing down before the Lord. एक बहुत तरीका जो करते हैं कि प्रभु के सामने गिर पड़ना, प्रभु के सामने बिल्कुल झुक जाना। Like we see Job did when the news of all that destruction came to him, he worshipped by prostrating himself before the Lord. जब अय्यूब के पास इतने भारी नुकसान खबर आई, वो प्रभु के सामने औंधे मुंह गिर के उसने उसकी आराधना की। Similarly, we have very well known instances of bowing down and lifting up hands, etc. before the Lord. कितने और उदाहरण हैं जो लोगों ने घुटने टेक कर अपने हाथ प्रभु की ओर आराधना में उठाए। In fact, the classical passage that we just read, और जो एक बड़ा ही एक मुख्य हिस्से जो हमने अभी पढ़ा about worship, आराधना के बारे में, the word translated worship in this passage, the Greek word is proskuneo. और ग्रीक यूनानी शब्द जो आराधना के लिए वो है प्रोस्क्यूनियो, Or that literally means to fully bend over, fall face down in adoration and submission. प्रोस्क्यूनियो का मतलब पूरी तरह औने मुंह बिल्कुल प्रभु के सामने गिर के उसकी आराधना स्तुति करना। So what the Lord is saying here to the Samaritan woman is यहाँ प्रभु सामरी स्त्री को ये कह रहा है that God is seeking those who will totally submit themselves to Him in humility and adoration and reverence. प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो पूरी दीनता और अपने पूरी तरह प्रभु के सामने औंधे मुंह गिर के दीन हो जाएंगे। Who will remain face down and spread out before Him. जो पूरी तरह अपना मुंह झुकाकर उसके सामने बिल्कुल गिर पड़ेंगे। That is, they will remain absolutely and unquestioningly obedient to Him always. यानी वो हमेशा बिना किसी सवाल के प्रभु के आज्ञाकारी रहेंगे। That is true worship that the Lord is seeking. ये सच्ची आराधना है जो प्रभु मुझसे खोज रहा है। The third way is through offering spoken words. और तीसरा है
शब्दों के द्वारा आराधना चढ़ाना। Now, these can be one's own word or they can be words written by others. और ये हो सकता है मेरे अपने शब्दों या किसी और के लिखे हुए शब्दों। When we say others' words, we'll say like singing hymns and songs and psalms, etc. दूसरों के शब्दों का मतलब जैसे हम गीत गाकर या गीतों के द्वारा, भजनों के द्वारा आराधना करते हैं। In our own words, it can be expressing our feelings towards God, और हमारे शब्दों में हम अपनी भावनाओं को प्रभु को बताते हैं। feelings of love and honor and gratitude towards Him, मेरा प्रभु का प्यार, प्रभु की तरफ आभार, प्रभु की धन्यवाद, my reverence towards Him, my adoration and admiration towards Him. मेरा प्रभु की तरफ आदर, मेरा प्रभु की तरफ जो सम्मान है और जो मैं उसको ऊंचे स्थान पर अपने जीवन में रखता हूँ। Another way is through giving Him thanks for various things that He has done for me. और दूसरा, जब मैं धन्यवाद देता हूँ जो बहुत बहुत कुछ उसने मेरे लिए किया है। Third is through praising Him. और तीसरा, जब मैं उसकी स्तुति करता हूँ। And the fourth is the exaltation, और gunanuvad. चौथा, जब मैं उसका गुणानुवाद करता हूँ, उसको ऊंचे पर उठाता हूँ। While it is easy to understand the expressing of feelings and giving of thanks, जबकि ये बात समझना आसान है, भावनाओं के द्वारा और धन्यवाद उसको अलग अलग बातों के लिए देना, there is often a confusion in understanding praise and exaltation. लेकिन स्तुति और ऊंचे पर उठाना, गुणानुवाद करना समझ में नहीं आता आसानी से। Now, when we start our Christian lives, जब अपने मसीह जीवन को शुरू करते हैं, we usually start learning how to pray. हम प्रार्थना करना शुरू में सीखते हैं And we start praying for various things and various circumstances. और हम बहुत चीजों, बहुत परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करते हैं। Gradually, we realize there are different kinds of prayers that God's word mentions about. और धीरे धीरे समझ लगते हैं अलग अलग तरह की स्तुति है जो प्रभु के वचन में लिखी है। अलग-अलग तरह की प्रार्थना है, very different ways, अलग-अलग- different kinds of अलग- prayers. अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं जो वचन में लिखी है। But unfortunately, that is where many believers remain stuck in their communications with God. लेकिन कितनी बार विश्वासी उसी जगह पर आकर अपने प्रभु के साथ संबंधों में रुक जाते हैं। Some progress to becoming thankful, which is one way of worshiping God. कुछ लोग आगे बढ़ के धन्यवाद देना शुरू करते हैं जो एक आराधना का तरीका है, But only a few go on to praise God. लेकिन कुछ वो हैं जो प्रभु की स्तुति करने में आगे बढ़ते हैं। And very rare are the ones who really exalt God. और बहुत ही कम वो लोग होते हैं जो प्रभु को ऊंचे पर उठाते हैं। Now let us try to understand these three terms: thanksgiving, अब- praising, and exalting. इन तीन बातों को समझे, धन्यवाद देना, स्तुति करना, गुणानुवाद करना या ऊंचे पे उठाना। Now, thanksgiving is the most commonly used form of worship. थैंक्स, धन्यवाद देना सबसे एक आम तरीका है आराधना चढ़ाने का। A good number of believers improve their communication with God by becoming thankful to Him. और बहुत से विश्वासी अपने प्रभु के साथ बातचीत को सुधारते हैं जब वो प्रभु का धन्यवाद देना शुरू करते हैं। They learn to thank Him for various things and various experiences of life. अपने जीवन के अलग अलग अनुभवों, अलग अलग बातों के लिए वो प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। They gradually learn to be thankful to Him for even small things in their lives. और धीरे धीरे अपने जीवन में छोटी छोटी बात के लिए धन्यवादी हो जाते हैं। But still, often when people are given the opportunity to worship, लेकिन तब भी जब प्रभु को आराधना का मौका दिया जाता है, they start praying and thanking mixed with it. वो प्रार्थना और धन्यवाद को आपस में मिलाकर करना शुरू कर देते हैं। So the net result is neither this nor that, neither prayer nor और worship. इसका अंत का परिणाम यही होता है कि ना तो वो प्रार्थना रहती है ना धन्यवाद। Now, God does not disregard or look down upon these baby efforts. अब जब हम एक शुरू के अपने छोटे छोटे कदमों को उठाते हैं तो प्रभु इस बात को नीचा नहीं, छोटा नहीं जानता। He still honors them, He gives them credit. और वो उसका आदर करता है और उसकी कीमत लगाता है। He still blesses the person. वो फिर भी उस व्यक्ति को आशीष देता है। But this hodgepodge does not actually constitute the powerful tool that worship is meant to be. लेकिन ये जो हम मिलावट है, ये वास्तव में वो बहुत सामर्थ्य हथियार नहीं बनता जो प्रभु हमें देना चाहता है। You know, a child can hold a sword or even lift up a sword. एक बच्चा एक तलवार को पकड़ सकता है, हो सकता है उठा भी ले, But he cannot effectively use it. लेकिन उसको वो बहुत सामर्थ्य तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता।
So that sword remains unuseful for him. इसीलिए वो तलवार उसकी किसी लाभ की नहीं होती. If you don't worship properly, all that remains unuseful for you. और अगर आप सही से आराधना करना नहीं सीखते तो वो एक हथियार है जो आपके पास आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो. Unfortunately, many times thankfulness can be just a formality. कई बार तो धन्यवाद एक आम रीति रिवाज भी बन सकता है. You know, like you're walking along and somebody gives you way or opens the door for you, and you just say thank you and move on without realizing anything. जैसे हमारी एक सामाजिक रीति बन जाती है, कोई आप जा रहे हो, कोई आपके लिए दरवाजा खोले या गाड़ी का दरवाजा खोले तो आप उसको चुनाचे धन्यवाद दे देते हो. Similarly, we tend to thank God formally at times without even realizing what we are actually saying. उसी तरह बहुत बार हम एक ढर्रे में बन जाते हैं, कई बार प्रभु को धन्यवाद बिना सोचे समझे दे रहे होते हैं. It is not coming out of our heart, वो हमारे मन से नहीं निकल रहा, but God looks at our hearts, not at our लेकिन words. प्रभु मेरे मन को देखता है, मेरे शब्दों को नहीं. It can also be a very sincere expression of our gratitude towards God. ये हो सकता है कि हमारा वो धन्यवाद एक बहुत दिल का आभार हो जो हम प्रभु को चढ़ा रहे हैं. When we realize that God has done something marvelous for us, इस बात को एहसास करते हैं कि प्रभु तूने मेरे लिए क्या कुछ किया है, अद्भुत काम किया है. so thankfulness can be both a formality as well as a heartfelt actual expression. तो धन्यवाद एक दिल का आभार भी हो सकता है, लेकिन बहुत बार एक रीति रिवाज भी बन सकता है. But whatever form it is still openly or publicly acknowledging that God has been instrumental in doing something for the believer. लेकिन जो भी वो स्वरूप ले, फिर भी हम सबके सामने इस बात को बताते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है. Hence, being thankful is an expression of having trust and faith in God. धन्यवाद देना ये बात को दिखाता है कि मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ. It is believing in His power and in His ability and willingness to work for His child. वो है उसकी सामर्थ पे विश्वास करना कि प्रभु अपने बच्चे के लिए काम करेगा. And God does appreciate and reward that. और प्रभु इस बात को सराहता भी है और इस बात को आशीषित भी करता है. Second is praise. दूसरा है स्तुति करना. Praise is a step ahead of being thankful. और धन्यवाद स्तुति एक कदम धन्यवाद से आगे है. It is bringing honor to God. ये प्रभु को आदर देना है. It is a way of declaring God's works. ये एक तरह से प्रभु के कामों का वर्णन करना है. Those works can be for self or for others. ये हो सकता है कि जो प्रभु ने मेरे लिए किया या दूसरों के लिए किया. And so we glorify Him for what He has done. और हम उसकी महिमा करते हैं जो उसने हमारे लिए किया है. It is joyfully telling what God has done in a given situation or about some particular thing. तो मैं बहुत खुशी से प्रभु को बताता हूँ जो एक विशेष स्थिति में प्रभु ने मेरे लिए किया. But this also puts a limitation. लेकिन ये भी एक सीमा में बंद कर रह जाता है. Because it is about what God has done for a particular person, whether myself or someone else. क्योंकि ये इस बात को दिखाता है जो प्रभु ने मेरे लिए किसी और के लिए किया. So praise remains confined to that particular situation or event or action. तो स्तुति भी उस एक विशेष काम या उस विशेष चीज जो प्रभु ने किया वहां तक सीमित हो जाती है. Often thankfulness and praise are mixed up. कितनी बार धन्यवाद और स्तुति आपस में मिल जाते हैं. Because the subject of praise is also often the cause for being thankful. क्योंकि जिस बात का हम आराधना स्तुति का विषय रखते हैं वो हमारा धन्यवाद का विषय भी होता है. Nevertheless, the praising believer has drawn one more step nearer in fellowship with God. और उसके बावजूद धन्यवाद देने वाला विश्वासी स्तुति करते समय एक और कदम स्तुति करने वाला विश्वासी धन्यवाद देने वाले विश्वासी के मुकाबले एक कदम और प्रभु के नजदीक आ जाता है. He has not only started to see and believe in the power of God operating in his life, but also to openly declare and appreciate it. उसने एक बात की देखना शुरू कर दिया प्रभु क्या क्या मेरे जीवन में काम कर रहा है और दूसरा उस बात को वो सराहना आभार देना शुरू करता है. Therefore, he now relies less on self and more on God. अब वो कम और कम अपने ऊपर निर्भर और ज्यादा प्रभु पर निर्भर होने लगता है. And as he sees God working in his life, और जब वो प्रभु को अपने जीवन में काम करते हुए देखता है, he continues to praise God even more and more, even for seemingly small and routine things. तो अब वो हर छोटी छोटी बात के लिए प्रभु की स्तुति करना शुरू कर देता है.
and his faith and trust in the God increases by leaps and bounds. और उसका विश्वास अपने प्रभु में बहुत बहुत बढ़ने लगता है और तेज से बढ़ता है, And gradually living by confident faith becomes his lifestyle. और फिर लगातार इस स्थिति में विश्वास के द्वारा जीवन जीना उसके लिए एक जीवन शैली बन जाता है। And God's power can be readily seen working in and through him when he starts praising God. और प्रभु की सामर्थ उसके जीवन में दिखने लगती है जब वो प्रभु की स्तुति करता है। Now we come to the third mean, that is exaltation. और फिर तीसरी बात पे आएंगे, एक्सॉल्टेशन यानी प्रभु का गुणानुवाद करना। This is probably the highest form of worship. और ये शायद आराधना का बिल्कुल चोटी है। To exalt is to describe and declare things about God. जब मैं प्रभु को ऊंचे पे उठाता हूँ तो मैं प्रभु के बारे में बताता हूँ, प्रभु के बारे में महिमा करता हूँ। We openly speak out about who God is, मैं खुल के बोलता हूँ मेरा प्रभु कौन है, what his holiness, powers and abilities are, उसकी पवित्रता, सामर्थ और योग्यताएं क्या है, what are his characteristics and qualities. उसके चरित्र और गुण क्या है। I declare how he has worked in the lives of his children in the past in various situations. मैं इस बात को बताता हूँ किस तरह पुराने समयों में उसने अपने लोगों के जीवन में काम किया है। And I develop the faith to claim those things in my life, in my situations as well. और मेरे अंदर विश्वास आ जाता है कि वही चीज को मैं अब अपनी स्थिति में प्रभु से होने की आशा रखता हूँ। And now I can confidently affirm how nothing, absolutely nothing is impossible for him in any given situation for me. और अब मैं इस बात पे निश्चय होने लगता है कि मेरे प्रभु के लिए किसी स्थिति में कुछ भी असंभव नहीं है। Now, if we compare exaltation and praise, अगर हम इस स्तुति और गुणानुवाद को आपस में तुलना करें, now if exaltation is the enormous, indescribably gigantic set of God's capabilities, अगर गुणानुवाद करना, प्रभु को ऊंचे बिठाना एक बहुत बड़ी चीज है जो प्रभु के महान स्वरूप को प्रकट करती है, his capabilities, characteristics, goodness and all other virtues, उसकी योग्यताओं को, उसकी महानताओं को, उसकी जो सामर्थ्य है, जो उसकी हर एक गुण को प्रकट करती है, that is exaltation. वो है प्रभु की ऊंचे पे उठाना, गुणानुवाद करना। The praise is a minuscule, a very small subset related to a particular event of what God is and can do. लेकिन स्तुति तो एक बहुत छोटी एक बात को दिखाता है जो प्रभु कर सकता है और किया है। Exaltation is who God is. Praise is what he has done for a particular situation. एक्सॉल्टेशन गुणानुवाद करना जो प्रभु है, स्तुति जो प्रभु ने किया है। So we can see how effective exaltation can be in comparison to praise before God. और इसीलिए गुणानुवाद करना कितना सामर्थी बन जाता है स्तुति के सामने। Now, exaltation is like showing God off before the world. एक्सॉल्टेशन गुणानुवाद करना प्रभु को दुनिया के सामने घमंड से दिखाना है। You know, think of it as a small child who gets a very beautiful, well-desired present. इस तरह सोचिए कि एक छोटे बच्चे को एक बहुत अद्भुत तोहफा किसी ने दिया। He goes around showing it to everybody. Look what I have got. Look what I have got. Look what I have और got. ये तोहफे को वो सबको दिखाता फिरता है, देखो मुझे क्या मिला, देखो मुझे क्या मिला। And he might even tell about who has given it to him, but he's so happy about it all. और वो ये भी बताता है कि किसने मुझे दिया, क्योंकि वो उसके बारे में इतना खुश है। That is exalting God. Look what God has given to me. Look how he has treated me. Look where he has ये lifted me है up. एक्सॉल्टेशन, गुणानुवाद करना। देखो प्रभु क्या है, प्रभु ने मुझे क्या कुछ दिया और मुझे कहां पर लाकर खड़ा किया है। So you can appreciate why exaltation would be the highest form of worship and what it would do to Satan when he hears exaltation. इसीलिए तो जब हम प्रभु के गुण गाते हैं, जब हम प्रभु के गुण गाते हैं तो सच में शैतान उस समय बहुत बहुत निराश होता है। Bhai, how long do I have? भाई, you've got another 3 to 4 minutes. Okay, that will be fine then. Okay, now I'll put up a theoretical scenario before you. मैं आपके सामने एक कहानी बना के सुनाता theoretical यानी एक कहानी बनाकर आपको एक बात बताता हूँ। An imaginary story एक काल्पनिक कहानी that will illustrate what prayer, thanks, praise and exaltation are.
जो इन तीनों चीजों को दिखाएगी, धन्यवाद, चारों। स्तुति, चारों चीजों को, धन्यवाद, Prayer, धन्यवाद, सॉरी, prayer, प्रार्थना, thanks, praise, and प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति और गुणानुवाद करना। the scenario is जो तस्वीर हमारे सामने खींची है, a small child needs something, say a school boy needs some things for himself, एक स्कूल के बच्चे को अपने कुछ चाहिए, and he's also facing problems from a bully in the school. और उसको एक बड़ी समस्या है कि उसके स्कूल में एक लड़का है जो उसको बहुत परेशान भी कर रहा है। So the child approaches his father about his needs and about और his problem of the bully. वो बच्चा अपने बाप के पास आकर बताता है कि इस तरह मेरी जरूरत भी है, लेकिन वहां स्कूल में ये लड़का मुझे परेशान भी कर रहा है। Now, prayer is telling the father, Father, I need the following things. प्रार्थना है जब मैं अपने पिता को कहता हूँ, पिता मुझे ये सब बातों की जरूरत है, Can you please provide them for me? क्या प्रभु तू मुझे इस बात को कर सकता है? And there is this boy in the school who keeps bullying and troubling me all the time. ये बच्चा स्कूल में जो मुझे बार बार परेशान करता है, And can you please do something about it also? क्या प्रभु तू इसके लिए तू कुछ कर सकता है? The father says, okay, son, I will do the needful. I will look into it and I will do the needful. पिता कहता है तू चिंता मत कर, मैं इस बात को देखता हूँ, मैं तेरे लिए करूंगा। That is prayer. ये है प्रार्थना। Thanks is धन्यवाद देना, the father takes some course of action, brings up the things that the child needs and handles the bully. जब उसका बाप वो चीज जो उसको चाहिए उसको लाके देता है और जो लड़का उसको परेशान कर रहा है उसके साथ भी बर्ताव करता है। Now, thanks is the child saying, thank you, Father, for providing for my needs. धन्यवाद जब वो कहता है पिता धन्यवाद देता हूँ तूने मेरी जरूरतों को पूरा किया, And you have put that bully in his place. He is no longer troubling me. और उस लड़के को तूने उसकी सही जगह पर खड़ा कर दिया जो मुझे परेशान और तंग कर रहा था। I am happy and satisfied now. मैं खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। Praise will be, और स्तुति है, the boy goes out and tells his friends about it all. वो लड़का जाकर अपने दोस्तों को सारी बातों को बताता है। He shows to them the things his father has brought for him and their good, and explains their good quality also. वो बताता है कि देखो मेरे पिता ने मुझे क्या ला कर दिया और इसके क्या क्या गुण हैं। And then he describes how his father took care of the bully who was bothering him. और बताता है किस तरह मेरे पिता ने उस लड़के के साथ भी ठीक उसको भी सही किया जो मुझे परेशान कर रहा था। That was praise. ये है स्तुति। And exaltation is, और गुण गाना, the boy takes hold of his father's hand पिता वो लड़का अपने बाप की उंगली पकड़ता है and proudly takes him to meet his friends. और अपने दोस्तों के पास बड़े घमंड से ले जाता है दिखाने के लिए, And very joyfully describes to them who his father is, और बड़ी खुशी से उनको बताता है देखो मेरा बाप कौन है, how I can freely approach him कैसे मैं बड़ी आजादी से इसके पास आ सकता हूँ, at any time for anything. किसी भी बात के लिए आ सकता हूँ। He is always willing to give me an ear and listen to my problems. वो हमेशा मुझे सुनने के लिए, मेरी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार है। He always lovingly takes care of me. वो हमेशा मेरा ध्यान रखता है। He is ever available to listen to whatever I have in my वो heart, हमेशा सुनने को तैयार है जो मेरे मन में उसके लिए है, and is always there to help me in every situation. और हर बात मेरी सहायता करने के लिए तैयार है। Now it should be very clear of which of these four things which will please the father most and which अब आप one जानो will he reward the best. कौन सी बात से उसका पिता सबसे ज्यादा खुश होगा, किस बात का सबसे ज्यादा इनाम देगा। So we need to learn how to exalt God, and in the coming sessions we will look further into about this. मुझे ये बात सीखनी है किस तरह मैं प्रभु को ऊंचे पे उठाऊं, किस तरह मैं अपने प्रभु के गुण गाऊं, इस बात को हम आने वाले सर में देखेंगे। Thanks, praise and exaltation are all ways of worshipping, very valid ways of worship. धन्यवाद, स्तुति और प्रेज, एक्सॉल्ट करना, ये गुणावाद करना, ये सब आराधना करने के सही तरीके हैं। But I think the best is the exaltation. सबसे उत्तम तरीका है जब मैं प्रभु के गुण गाने लगता हूँ। God bless you. Thank you for your time. प्रभु आपको आशीष दे, आपके समय के लिए आपका धन्यवाद हो।
हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। भाई ने इतनी सारी बातें बहुत सिस्टमैटिक